हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपका स्वागत है। 10th एग्जाम जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आयरन गेट माना जाता है, उसे क्वालिफाई आपने किया है, आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है। ये एकेडमिक जीवन में यह माना जाता है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आप में निर्णय लेने की क्षमता आ चुकी है और इसीलिए निर्णय लेने का आपको अधिकार भी दिया जाता है। आपके सामने 3 विकल्प दिए जाते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आगे के आपने एकेडमिक लाइफ को किस एरिया में ले जाना है, ये चयन करने का आपको अधिकार दिया जाता है। आप अगर इस क्लास में डिस्कशन करने बैठे हैं तो इसका मतलब ये तय है कि आपने कॉमर्स को ऑप्ट किया होगा, कॉमर्स को आपने चुना होगा। लेकिन कॉमर्स की पढ़ाई में स्टार्टिंग दौर में एक छोटी सी दुविधा ये है कि साइंस और आर्ट्स आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में आप पहले से जान पहचान होती है। साइंस का मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स का मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ऐसे आप इन सब्जेक्ट से 10th तक में अवेयर होते हैं, बहुत से चीजें आपने देखी है, समझी है, जान पहचान हो रखी है। लेकिन कॉमर्स 10th तक कहीं भी देखने को नहीं मिलता, इसलिए बिल्कुल नई चीज होती है। तो शुरुआती दौर में बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी होती है कि उन्हें लगता है कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। तो इसीलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं सजेशन दूंगा कि शुरुआती दौर के एटलीस्ट 5 क्लास आपने बड़े धैर्य के साथ करना है, थोड़ी कॉमर्स से जान पहचान करनी है। और अगर आपने 5 क्लास धैर्य से कर लिया तो इसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये सब्जेक्ट इतना मजेदार लगेगा कि आप साइंस और आर्ट्स की दुनिया को भूलकर एकदम प्रैक्टिकल दुनिया कॉमर्स में रच बस जाएंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा आपने जान पहचान करने का इसे मौका देना पड़ेगा। तो उम्मीद करें स्टार्ट में आप थोड़ी जान पहचान बड़ी धैर्य के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ी सब्जेक्टिव बात स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स की दुनिया में अगर हम बात करें तो कॉमर्स की ही मैं शुरुआत बात करता हूं कि 11th में, चूंकि बात अब हम कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, आपने कॉमर्स से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट आपको, वैसे तो आपको 500 की तैयारी करनी है 5 सब्जेक्ट की, लेकिन आपको कॉमर्स से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक है अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे। दूसरा एक होता है बिजनेस स्टडी, जिसको शॉर्टली हम लोग बीएसटी कहते हैं। और तीसरा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, जिसको शॉर्टली हम लोग ईपीएस कहते हैं। यानी 3 सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, हिंदी में इसके व्यवसायिक अध्ययन कहते हैं, और ईपीएस, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे उद्यमिता बोला जाता है। ये 3 पेपर जो कॉमर्स से संबंधित है आपको पढ़ने हैं। 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अब चूंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए कौन से टीचर आपसे कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और कौन सी बुक्स खरीदनी है आपको, ये सारी बातों का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि ये एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड के आधार पर, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्लास करवाई जा रही है। और सिर्फ अकाउंटेंसी की जो आपकी क्लास होगी वो मेरे द्वारा, यानी माई सेल्फ, सीए आनंद मोहन द्वारा होगी। बीएसटी की जो क्लास होगी और ईपीएस की, ये दोनों क्लास सीए केएसपी सर द्वारा बीएसटी और ईपीएस की क्लास करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो अकाउंटेंसी का डिस्कशन मेरे साथ होगा, बीएसटी और ईपीएस की क्लास आपकी केएसपी सर द्वारा करवाई जाएगी। बीएसटी और ईपीएस में
बुक्स कौन से लेने हैं, अकाउंटेंसी के बुक्स कौन से लेने हैं, जरा वो भी देख लेंगे आप लोग। बुक्स ध्यान देंगे, बुक्स में अकाउंट की बुक याद रखें, सब नोट भी कर लेंगे, डॉक्टर एस के सिंह की। किसकी बुक लेंगे? डॉक्टर एस के सिंह की, जो SBPD पब्लिकेशन का आता है, हिंदी मीडियम की बुक लेंगे। BST की ये लेंगे आप RK सिंगला, ये आपका VK पब्लिकेशन का आता है। अकाउंट्स लेंगे आप SK सिंह की, PST लेंगे RK सिंगला, और EPS भी आप लेंगे डॉक्टर SK सिंह की, और ये भी आपका आता है SBPD पब्लिकेशन का। तो ये 3 बुक जो आपको परचेज करनी है, खरीद लेनी है, और ये ध्यान रखें कि बिल्कुल नया वाला एडिशन लेंगे, ताकि हम लोग जो क्लास में डिस्कस करें पेज नंबर हमारा मिलता रहे, इसलिए बिल्कुल नया एडिशन लेंगे। और सारे बुक्स कौन से मीडियम के लेंगे? हिंदी मीडियम का। सारे बुक्स आपने लेने हैं, ध्यान रखें, हिंदी मीडियम, ये सब हिंदी मीडियम की बुक्स लेनी है। तो पहले आपने ये नोट कर लेना है कि अकाउंट्स की बुक डॉक्टर एसके सिंह की, BST की बुक RK सिंगला, और EPS की बुक SK सिंह की लेनी है। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी अकाउंटेंसी की बात। हो गई नोटिंग? चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। अकाउंट्स बात करनी है हमें अकाउंटिंग की। हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं लेखांकन। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होता है कि सर ये अकाउंटिंग क्या होती है, क्या है ये अकाउंटिंग? तो देखिए, एक बात तो आप सबको पता है कि कॉमर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस से कनेक्टिविटी है, बिजनेस से थोड़ा संबंधित होता है। हाँ जी, ये बात तो सब कोई जानते हैं। तो किसी भी बिजनेस में, कोई भी व्यवसाय हो, संस्था हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी कंसर्न हो, उसमें पैसों से संबंधित लेन देन होता है। और जो पैसों से संबंधित लेन देन होता है उसको कहीं ना कहीं लिखा रिकॉर्ड किया जाता है। किसी को आपने पैसे दिए, लिए, माल खरीदा, बेचा, सैलरी दिया, किराया दिया, वगैरह वगैरह। तो ये जो पैसों से संबंधित लेन देन हुए उसको आपने जो लिखा, रिकॉर्ड किया, वही तो अकाउंटिंग है। हाँ जी, यही अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग का बड़ा सीधा मतलब, मैं थोड़ा बुकिश को, लैंग्वेज को, थोड़ा लेंदी लैंग्वेज को मैं छोड़ रहा हूं, बड़ा सिंपल में मैं बता रहा हूं कि क्या है ये अकाउंटिंग। तो किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था के लेन देन को रिकॉर्ड करना। हाँ, लेन देन किससे संबंधित हो? मुद्रा, पैसों से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। समझ आ रही है बात? तो आइए 2 लाइन लिखिए, लिखिए, हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा सरल शब्दों में मैं इसे लिखवा रहा हूं, ध्यान देंगे। लिखें, अकाउंटिंग का तात्पर्य किसी
व्यवसाय अथवा, साथ साथ लिखते चलेंगे, किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा से, मुद्रा का मतलब हो गया मनी, मुद्रा से संबंधित लेन देन, लेन देनों को, लेन देन इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेन देनों को अगर हम अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ट्रांजैक्शन। कुछ वर्ड का हम लोग इंग्लिश भी सीखते चलेंगे। लेन देन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो मुद्रा से संबंधित लेन देनों का लेखा, लेखा को ही अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने से है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखवाया इसे। अकाउंटिंग का तात्पर्य किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा, मनी से संबंधित लेन देन के रिकॉर्ड करने से है। यानी बिजनेस व्यवसाय में लेन देन हुआ, उस लेन देन को रिकॉर्ड कर लेना, वही तो है अकाउंटिंग। हाँ जी बाबू, समझ आ रही है? तो अकाउंटिंग में करना क्या है? किसी भी बिजनेस या संस्था के लेन देन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है सर, लेन देन को रिकॉर्ड करना। लेन देन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ये वर्ड आगे यूज होगा, इसलिए कुछ अंग्रेजी सीखते चलेंगे। तो ठीक है जी, लेन देन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है, सिंपल बात। लेकिन सर रिकॉर्ड करे कैसे? तो आपके पास अगला एक सवाल है कि रिकॉर्ड कैसे करें? यह हमारे लिए एक सवाल कि लेन देन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग, लेकिन आखिर कैसे रिकॉर्ड किया जाए? तो रिकॉर्ड करने के लिए बड़े बड़े मेरिटोरियस पर्सन, विद्वानों ने कुछ अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग लेखांकन प्रणाली कहते हैं, कि उन्होंने लेखांकन प्रणाली कुछ डेवलप किया हुआ है। बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिस्टम डेवलप किया है। मोटे मोटे तौर पे अगर जानने सुनने को अगर देखा जाए तो 3 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम सुनने को आपको मिल सकता है। उसमें भी यूज तो एक ही को करना है। यानी अकाउंटिंग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए क्या तरीका, मेथड होना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रणाली, कुछ सिस्टम डेवलप किया है अलग अलग विद्वानों ने। उस सिस्टम को पकड़ के हमने आपकी अकाउंटिंग करनी है। तो आइए देखिए, ये नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ अकाउंटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन प्रणाली। विद्वानों ने यह डेवलप किया है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ध्यान देंगे 3 अकाउंटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है। पहला, इकहारी लेखा प्रणाली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। इकहारी लेखा प्रणाली, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। आज भी ये यूज होता है, लेकिन बड़े छोटे लेवल के बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं। ब्रीफली मैं बताऊं, जैसे रिकॉर्ड करने का तरीका, कि इसमें ये होगा कि जैसे एक चाय वाला सुबह जेब में 500 रुपए लेकर आता है, उससे वो दूध खरीदा, चाय पत्ती खरीदा, चीनी खरीदा, उससे उसने चाय बनाई और चाय प्रति कप वो बेचा,
और इस तरह से शाम को देखा कि उसके जेब में 700 रुपए आ गए। 500 कितना लेके आया था? 500 रुपए लेकर आया था। उससे दूध, चीनी, चाय पत्ती खरीदे, चाय बना बनाकर बेचा, और जब बेच के जो पैसे देखे कि जेब में कितने हो गए तो 700 रुपए आ गए। तो बताइए लाया कितना? 500, लेकर कितना जा रहा है? 700। इसका मतलब बताइए वो कमाया कितना? तो 700 माइनस 500, 200 रुपया कमा लिया। बस इसी सिस्टम को हम लोग अगर इस तरीके से रिकॉर्ड करें तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। लेकिन ये छोटे लेवल के बिजनेस के लिए तो ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी कमियां देखी गई। इसलिए आज के दिन में ये धीरे धीरे ये सिस्टम छूटते जा रहा है, छोटे स्तर पर ही दिखने को मिल सकता है। एक और सिस्टम आपका नाम सुनने को मिल सकता है, लिखते चलेंगे, भारतीय लेखा प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखा प्रणाली। देखिए ये सिस्टम भी अब बहुत पुराना हो गया, कहीं देखने को मिलेगा नहीं। शायद आपने कभी दादाजी नानाजी का व्यापार के कुछ बुक्स देखे होंगे, तो कभी पुराने जमाने के कहीं पड़ी होगी, कहीं घर में पीली कलर की लंबी लंबी बही हुआ करती थी, उसके लाल कलर के जिल्द चढ़े होते थे। फिल्मों में कभी देखिएगा मुनि में ऐसे चश्मा गिरा के वो दिन भर बैठ के लिखता रहता था। अगर शायद किसी पुराने बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो शायद आपको देखने को मिला होगा। तो बस वही बही लिखना, वही भारतीय लेखा प्रणाली होती थी। लेकिन बताइए क्या आज वो देखने को मिलता है? ना सर, कभी देखा था और किसी ने तो कहा कि सर देखा भी नहीं। इसका मतलब आज के दिन में अकाउंटिंग तो सर चेयर टेबल पर कंप्यूटर पे होने लगी है। तो इसलिए ये सिस्टम भी खत्म हो चुका है, पुराना हो चुका है। नाम देखने को मिल सकता है इसलिए लिख रहे हैं। आज के दिन में जो आपकी लेखांकन प्रणाली अपनाई जा रही है, जो अकाउंटिंग सिस्टम अपनाई जा रही है, वो है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम, यही आज के दिन में अगर देखेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिकल दुनिया में यूजफुल, पढ़ना भी आपको इसी अकाउंटिंग सिस्टम को है। कहने को सिंगल एंट्री सिस्टम का भी एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। मेन जो आपके अकाउंटिंग की जाती है, वो सिस्टम जो अपनाई जाती है, वो कौन से सिस्टम को? डबल एंट्री सिस्टम अपनाता है। कहीं भी आप प्रैक्टिकल दुनिया में भी किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करने जाएंगे तो वो आपसे अपेक्षा करेगा कि आप जो उसकी अकाउंटिंग करें उसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करें। तो इसीलिए आपके बुक्स भी जो आपको सिखाता है अकाउंटिंग, वो कौन से सिस्टम से सिखाएगा? डबल एंट्री सिस्टम। तो हमने जो अकाउंटिंग करने के लिए सिस्टम को अपनाना है, लेखांकन प्रणाली अपनानी है। बताइए कौन सी प्रणाली अपनानी है? दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है सर, तो चलिए जी, हमारी बात शुरू हुई सर अकाउंटिंग क्या? तो हमने कहा किसी बिजनेस संस्था के लेन देन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। ठीक सर, रिकॉर्ड कैसे करें? तो उसके लिए कुछ लेखांकन प्रणाली है। तय कर लिया हमने कौन सी लेखांकन प्रणाली अपनाएंगे, तो दोहरा लेखा प्रणाली। तो सर बताइए ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? तो चलिए जी, नए नए नाम मिलेंगे आपको, ध्यान से, वही हमने कहा कि थोड़ा सा अभी इससे जान पहचान करना है आपको। तो आइए आगे हम लोग देखें डबल एंट्री सिस्टम। ये तीनों नाम लिख लिया, तो हमारा डिस्कशन किसका करना है? दोहरा लेखा प्रणाली का। तो हेडिंग डालें, डबल एंट्री सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दोहरा लेखा प्रणाली। अब से ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? तो देखिए
कोई भी लेन देन होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो लेन है तो देन भी है। हाँ जी, आप अगर मान लीजिए किसी को 10 रुपया देते हैं तो कोई लेता भी तो है। अगर आप मुझे फीस देंगे तो मैं लूंगा। अगर आप किसी से रेंट लेंगे तो कोई देगा। तो लेन और देन नाम में ही क्लियर है कि दो एक्टिविटी एक साथ होती है। हर लेन देन का दो पहलू होगा, लेन है तो देन भी है। तो डबल एंट्री सिस्टम बस यही कहता है कि हम किसी भी लेन देन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों पक्षों को रिकॉर्ड करेंगे, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा नहीं कि 2 बार अकाउंटिंग करता है, वो हर लेन देन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करता है, और इसीलिए इसे हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब, डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत किसी भी लेन देन के दोनों पहलुओं या दोनों पक्षों को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ आ रही बात? तो लिख लीजिए 2 लाइन इस पे भी, लिखिए लिखिए। डबल एंट्री सिस्टम का तात्पर्य ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम से है जिसके अंतर्गत किसी भी या किसी भी से अच्छा होगा, प्रत्येक लिखे तो ज्यादा अच्छा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं या दोनों पहलुओं या पक्षों, क्या बोलते हैं हम उसको? पक्षों, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम का तात्पर्य ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं या पक्षों का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी, जैसे सिंपल हमने समझा वो दोनों पक्ष क्या है, आगे तो हम लोग सीखेंगे ही। सिंपली समझाया कि लेन है तो साथ में देन जरूर होगा, तो दोनों पहलुओं को ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी, हाँ सर। अब आगे क्या करता है कि ये दोनों पक्षों का नामकरण करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी सज्जन व्यक्ति का 4 बेटा है। अब सज्जन व्यक्ति का 4 बेटा है, चारों बेटा बाहर बैठा हुआ है। अब उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जरा 1 गिलास पानी पिला दो। अब ऐसी स्थिति में बताइए अब कौन सा बेटा आएगा? जैसे ही काम करना पड़ गया, एक सोच रहा है दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा, पहला कह रहा जाओ ना पापा तुमको बुला रहे हैं, तुमको बुला रहा है, तुम बेटा नहीं है क्या? तुम ही तो बेटा है, तुमको बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में बताइए क्या उस सज्जन व्यक्ति को पानी मिल पाएगा? तो बताइए इसके लिए क्या किया जाता है इस प्रैक्टिकल दुनिया में? वो चारों बेटे का नामकरण कर देगा। हाँ जी, किया जाता है ना कि एक का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसा नाम लिख दिया। अब नाम रखने से क्या फायदा? क्या बोलेगा कि हाँ राम पानी पिलाओ 1 गिलास। तो बताइए जी, अब उस राम को आना होगा, उसके लिए भी सुविधा होगी कि पिताजी ने किसको बुलाया है। ठीक इसी तरीके से
कि हर लेन देन का दोनों पहलू रिकॉर्ड होता है, तो दोनों पक्षों का नामकरण किया गया कि एक पक्ष को क्या बोला जाएगा, दूसरा पक्ष को क्या बोला जाएगा। तो आइए देखिए, लिखें डबल एंट्री सिस्टम के दो पक्ष। क्या है वो दो पक्ष, तो ध्यान से नोट करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड अभी मैं बताने जा रहा हूं। एक पक्ष का नाम होता है डेबिट और एक पक्ष का नाम होता है क्रेडिट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमर्स की दुनिया में ये डेबिट क्रेडिट वर्ड खूब सुनने को मिलेगा, करना भी पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान रखें। ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के जो दो पक्ष हैं उनका नामकरण है। ये नाम कुछ भी रखा जा सकता था, जैसे हो सकता था डबल एंट्री सिस्टम कहता हमारे दो पक्ष का नाम, एक का नाम होगा कटरीना, एक का नाम होगा दीपिका। तो विश्वास जानी में यही पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम का दो पक्ष, एक कटरीना दूसरी दीपिका। तो उसी तरीके से अब नाम डेबिट क्रेडिट रखा है। हाँ सर, कैसे बना, तो इसका लॉजिक देखेंगे। तो डेबिट वर्ड डेटर से मिलकर बना, डेटर का मतलब होता है देनदार। क्रेडिट वर्ड क्रेडिटर से बना, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। ऐसे ऐसे कॉमर्स की दुनिया में आपको धीरे धीरे, मैंने कहा ना 5 क्लास धैर्य से देखेंगे, बहुत से वर्ड से जान पहचान करनी है आपको, तो ये सब वर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बस सिर्फ इतना समझिए क्या, कि डबल एंट्री सिस्टम के दो पक्ष, एक का नाम डेबिट, एक का नाम क्रेडिट। हिंदी में मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आगे हिंदी यूज होगा नहीं डेबिट क्रेडिट के लिए, सभी डेबिट क्रेडिट ही जानते हैं। हिंदी में डेबिट को बोला जाता है नाम और क्रेडिट को बोला जाता है जमा। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये अभी वर्ड यही छूट जाता है। क्या याद रखना होता है, केवल डेबिट और क्रेडिट। समझ आ रही बात, तो नोट करते चलेंगे आप लोग। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम। उसका मतलब यही हुआ कि हर लेन देन के दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों पक्षों का नाम, एक का नाम डेबिट और दूसरा का नाम क्रेडिट। चलिए, इतनी बात तो समझ आई। थोड़ा सिक्वल मिलाते चलिएगा कि अकाउंटिंग क्या, तो किसी भी बिजनेस के लेन देन का रिकॉर्ड करना। ठीक है सर, रिकॉर्ड कैसे करें, तो कोई हमें अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणाली चाहिए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रणाली बनाई। बताइए किस प्रणाली को हम अपनाएं, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली को। दोहरा लेखा प्रणाली क्या कहता है कि हर लेन देन का दो पहलू होता है, दोनों पक्षों को रिकॉर्ड करेंगे। उसका नामकरण किया, एक का नाम रखा डेबिट और दूसरे का नाम रखा क्रेडिट। ठीक है जी। तो अब अगला सवाल कि सर किसको करेंगे डेबिट, किसको करेंगे क्रेडिट। तो देखिए जी, आज शुरुआती क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा इतने वर्डों से जान पहचान कराएं। अगली क्लास में हम लोग अब किसे डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे, इससे पहले हमें जानना होगा कुछ अकाउंट्स के प्रकार को। बड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो भी नाम होता है वो सब यहां अकाउंट बनता है और उसको कुछ कैटेगराइज किया गया है, उसके कुछ प्रकार दिए गए हैं। हर प्रकार का डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज चूंकि शुरुआती दिन है, मैं इतने ही पे रोकता हूं। इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे और अगली क्लास हम लोग अकाउंट्स के प्रकार, और जब प्रकार को जान लेंगे तब सीखेंगे कि लेन देन में किसे करेंगे डेबिट और किसे करेंगे क्रेडिट। आज हम लोग लेकिन यहीं रुकते हैं, फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।